हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हैशसेट। ये बहुत ही पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है जावा में, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। हम इसके बारे में आज बात करेंगे। हैशसेट एक क्लास है जावा में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये इम्प्लीमेंटेशन है सेट इंटरफेस का। थर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, इसकी उपयोगिता, इसके यूजेस, कब यूज करें कब यूज ना करें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ये भी देखेंगे कि इंटरनली ये फंक्शन कैसे करता है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। व्हाट इज हैशसेट? ओके, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को। हैशसेट इज इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट इंटरफेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड बैक्ड बाय हैश मैप। Oh, okay. Backed by hash map, that means the hash set is built up by using of hash map. Internally, it is saving all the information, all the data on the hash map, not by itself. Okay. So ये जानना जरूरी है कि हैश मैप क्या होता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हैश मैप की वैल्यू पेयर में डेटा एक्सेप्ट करता है, और की जो भी है वो यूनिक रखता है। वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, such kind of the concept is going on. You guys can google it about this hash map and check it out what is the hash map. And if you are aware with the hash map, then you will get कि hash set क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट्स कीप यूनिक एलिमेंट एंड अलाउज null values and not maintain the insertion order. Okay, so hash सेट के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखते हो तो सबसे पहले ये क्या केवल एक वैल्यू को रखता है, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हैश मैप, अब यहाँ पर क्लियर है, हैश मैप इंटरली यूज होता है हैश सेट के अंदर, और ये कह रहे हैं इट्स कीप यूनिक एलिमेंट। और हम जानते हैं कि हैश मैप के अंदर की वैल्यू पेयर में वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट बट द की विल बी यूनिक। सो इसका मतलब कि जो हैश सेट है हैश मैप के की वाले पार्ट को इस्तेमाल करके सारी वैल्यू अपनी रखता है, जिसकी वजह से वो यूनिक एलिमेंट को मैनेज कर पाता है। करेक्ट। इफ यू गाइज नॉट गेट इट, सो आई विल एक्सप्लेन व्हाइल आई एम डूइंग द प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे वहां पर देखेंगे। इट अलाउज द नल वैल्यू। ओके, हैश मैप भी नल वैल्यू अलाउ करता है। तो जितने भी हैश मैप के फीचर हैं, मोस्ट ऑफ वही फीचर आपको मिलेंगे हैश सेट के अंदर, कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलेगा। हाँ, हैश मैप के कंप्लीट फीचर नहीं मिल सकते, क्योंकि हैश मैप जो है वो की वैल्यू पेयर रखता है, और ये उसको सॉर्ट करके इसको इस डेटा स्ट्रक्चर का इन्होंने बनाया हुआ है। ओके, अब आते हैं नॉट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। हैश मैप आल्सो नॉट मेंटेन, सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट द हैश सेट कैन मेंटेन दिस? सो दिस फीचर इज, now go to the next point. It's not thread safe. We know very well the hash map is not thread safe. So how it is possible that to making the hash safe is the thread safe? So it is not possible. But yeah, there is the couple of ways जिसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ग्रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप अगर इस्तेमाल करने जाते हो तो उसकी जो वैल्यूएबल थिंग है, जिसके बेसिस पर आप कहते हो कि मुझे इसे इस्तेमाल करना है या नहीं, उसके दो ही कंसर्न होते हैं। फर्स्ट, डेटा। किस टाइप का डेटा आप रखना चाहते हैं, वो डेटा आपके डेटा स्ट्रक्चर जो आप चूज करने जा रहे हो उसको सूट होना चाहिए, यानी कि वो एक्सेप्ट करे। लाइक दैट हैश मैप, अगर की वैल्यू पेयर का डेटा आप रखते हो तो आप सेट में नहीं रख सकते, क्योंकि सेट केवल एलिमेंट लेता है, बट हैश मैप की वैल्यू पेयर में डेटा को एक्सेप्ट करता है। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस, कि उसके ऊपर जो हम फंक्शन, जो यूटिलिटीज इस्तेमाल करते हैं, डेटा को ऐड करना, डेटा को निकालना, डेटा को सर्च करना, डेटा को रिमूव करना, क्लीन करना, सीरियलाइज करना, क्लोन करना, दीज ऑल फीचर। तो ये सारे फीचर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हाउ इट इज गेटिंग मैनेज्ड। और एक और थर्ड पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं, मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसा है? तो ये तीन फैक्टर्स हो गए किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को चूज करने के लिए। तो उसमें से ये एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडिंग एंड गेटिंग द एलिमेंट फ्रॉम हैश सेट इज बिगो वन। So yes, I agree
बिकॉज कोई भी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो और सेट के अंदर, और वो सेट क्या कर रहा है, हैश मैप का इस्तेमाल कर रहा है, और वो हैश मैप के अंदर ऐड मेथड का इस्तेमाल करेगा उस वैल्यू को रखने के लिए। और हम जानते हैं कि हैश मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू एडिंग एंड गेटिंग द एनी वैल्यू इज बिग O1. Okay, let's move to the next point. It's serializable and clonable. So guys, please remember this one कि हम हैश सेट को सीरियलाइज कर सकते हैं और क्लोन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटरफेस वहां पे इम्प्लीमेंटेड है। इट्स साइज, ओके, जो हैश सेट का साइज मेथड है उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने बताया बिग O1, बिकॉज साइज, ओके, बिकॉज साइज, they are thinking about because size is cast into the hash map. So यहाँ पर आधी लाइन लिखी हुई है, आधी लाइन मैंने आपके लिए उसमें ऐड ऑन कर दी। तो जो साइज वेरिएबल है ये क्या करते हैं, हैश सेट के भीतर जो मेथड है उसके भीतर इन्होंने कॉल कर रखा है हैश मैप के साइज मेथड को, और हैश मैप का साइज मेथड जो है वो अपने कैश वेरिएबल को इस्तेमाल करता है और उसकी साइज देता है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O1। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन और ओवररिडन हियर। इसका मतलब ये हुआ कि हैश सेट के भीतर डिफॉल्ट सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन इज नॉट हैपनिंग, व्हिच इज द JVM इज सेइंग इट इज ओवरराइडेड, एक्सटर्नलाइजेशन इज हियर। ओके, so let's jump one by one to see that how the hash set is working. So let's move to the practical thing. Here we are. Okay. So मैं एक काम करते हैं, पहले हम अपने इंटरफेस को देखते हैं। इंटरफेस में लेट्स सपोज मेरे को चाहिए एम्प्लॉइज के नेम, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रिंग top of the set is the interface of java.util, employee का names चाहिए and new hash set, okay? और आपको जो भी नेम चाहिए यहाँ पर आप नेम्स इनके ऐड मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड, आप जो भी यहाँ पे नेम डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC, so my very first employee, second employee is ABC2, and the third employee is ABC3. We have these three ABC. Okay, and how we can print this guy? Let's say I am using the for each loop. So how it is going on? अगर enhanced for each loop का इस्तेमाल करूँ मैं, so what can be possible? Let's see. Okay, this way it is working fine. Let's execute this one. Have a look. Guys, ABC, ABC2, ABC3 कोशिश करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है इट्स यूनिक एलिमेंट। तो पहले इसको टेस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको रिपीट करते हैं। ओके, लेट मी पुट इन दिस वे। सो मैंने उसको ऐड किया, इसको ऐड कर दिया वापस से। अभी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहता है हमारे को। ABC, ABC2, ABC3, ABC is not here. So अगर मैं अगले लाइन पर ABC4 रखता हूँ तो देखते हैं यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर ABC4, ABC, ABC4, ABC2, ABC3. So the one thing is clear, ABC is added 2 times, लेकिन वो दिख रहा है केवल एक टाइम, यानी कि ये पहला लाइन वो उसको अचीव कर रहा है। Okay, it allows null value. Okay, we are going to provide the null. Let's see. एक null. चलो, क्या होगा जब अगर हम मल्टीपल null सप्लाई करें? Again, null value भी आपकी यूनिक होगी, क्योंकि null value can be 1, ये यूनिक करते हैं। Okay.
How about space? We are going to provide the input is string, and okay, we have, let's see this. Okay, now ये तो हम प्रिंट करके देख रहे हैं, राइट? सो हाउ अबाउट द साइज मेथड ऑफ दिस? Which will give the full clarity of this. We have the size method. Let's execute. We have a size 5, 1 2 3 4 5, and here 1 2 3 4 5 6 7. So we can see that size method is absolutely working the way the first line is mentioned. It's keep unique element and allows the null value and not maintain the insertion order. So you guys can see ABC, ABC2, ABC3. Oh, okay. And then we have put the space. So the space is in the null. The sequence is very bottom, and still it is keep managing. It is not managing the insertion order. Okay, let's do this. Asset. अब हम आते हैं इसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पे. Asset. तो asset यानी कि पहली लाइन जो है वो हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है मैप, और ये हैश मैप का ऑब्जेक्ट ट्रांजिएंट है, यानी सीरियलाइजेशन अगर वर्क किया तो ये क्या होगा, इसको ये लोग सीरियलाइज नहीं करेंगे. एंड द बिकॉज ऑफ दिस रीजन they are using the externalization, because manually they have to pick up the each and every element from the map, which is the transient variable, और ये transient variable को उसके अंदर डाल serialization के टाइम पे. अब बात ये हो रही है कि अगर ये इसको करता है, और हम जानते हैं कि हैश मैप जो है वो क्या इस्तेमाल करता है, की वैल्यू पेयर में. तो अगर ये गया तो इसकी वैल्यू के अगेंस्ट में हैश मैप में क्या रखा गया होगा? दिस इज द क्वेश्चन, एंड द आंसर इज हिडन इनटू दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ दे आर मैनेजिंग. सो एक तो इन्होंने ट्रांजिएंट रखा हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है कि हैश मैप जो है इसमें की वैल्यू पेयर में वैल्यू होती है, लेकिन सीरियलाइज के सिंबल पर हमारे पास एक्स्ट्रा में वैल्यू होगी. जो वैल्यू पार्ट है हैश मैप का वो हमारे किसी काम का नहीं है, जो की पार्ट है वही हमारे काम का है, वो तो उसी को हम सीरियलाइज करेंगे. बिकॉज ऑफ दैट दे आर मेकिंग दिस वेरिएबल एज अ ट्रांजिएंट. द सेकेंड वेरिएबल इज प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट. So this is the static. That means entire your application, this is only created the one named as a present. Okay, let's move to the next constructor. तो किसी भी टाइप का कलेक्शन ऑब्जेक्ट, अब कलेक्शन यानी कि वो सारे डेटा स्ट्रक्चर जो कलेक्शन को एक्सटेंड करते होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे पास किए जा सकते हैं. एसेट यानी कि इनिशियल कैपेसिटी आपको कितनी चाहिए, लोड फैक्टर क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल व्हाट इज द लोड फैक्टर? सो लोड फैक्टर को हम देखते हैं, द लोड फैक्टर ऑफ द हैश मैप. दिस इज नॉट द लोड फैक्टर ऑफ व्हाट, एसेट. सो व्हाट एग्जैक्टली द मीन ऑफ लोड फैक्टर ऑफ द हैश मैप? सो गाइस, बेसिकली हैश मैप, वी नो दैट हैश मैप internally working with the growable array. Okay, and along with the red black tree or the linked list. So that growable array is growing at the particular threshold. So because of that you have to pass using this constructor. So what they will do, ये इनिशियल कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे हैश मैप का और लोड फैक्टर को बाईपास करेंगे हैश मैप में. सो जैसे ही वहां पर एलिमेंट की साइज रीच करेगी, ये अपने एरे को हैश मैप के अंदर उसको ग्रो कर देंगे. दैट मीन्स बढ़ा देंगे. अब आते हैं नेक्स्ट, इनिशियल कैपेसिटी. अब एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप इनिशियल कैपेसिटी केवल दे सकते हो. एक और है इनिशियल कैपेसिटी, लोड फैक्टर एंड डमी. डमी what it is being used. Dummy means linked hash map के केस में आप इसका इस्तेमाल करते हो basically. Okay, load factor can be float, dummy can be boolean.
Let's move to the next. I have not much idea about the dummy. What is the dummy is doing here? Guys, if you know, please comment what the dummy is doing. Ignore. Okay. इन्होंने डमी का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है क्योंकि इन्होंने ऊपर हैश सेट का इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर इस दो पैरामीटर का इन्होंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया था, राइट, और उसके अंदर उन्होंने हैश मैप को इनिशियलाइज किया था। अब ये कंस्ट्रक्टर आपस में कंफ्यूज ना हो जाए उसके लिए, मतलब जावा अलाउ तो करता नहीं है सेम पैरामीटर के दो कंस्ट्रक्टर, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिया और उसके अंदर लिंक लिस्ट लिया। ये यूजलेस है, आप ट्रू फॉल्स कुछ भी देंगे इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, वी गॉट इट। ओके, इटरेटर जो कि होता ही है सब में। साइज, जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइज, हमने बात करी थी साइज मेथड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू 1, इट इज ओनली पॉसिबल देन हियर map dot size and map what is hash map और linked list map hash map, यहाँ पे आप देख सकते हो linked hash map। तो इन दोनों में से किसी एक की साइज को ये उठाकर मेथड को अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो इसमें आएंगे तो ये साइज वेरिएबल है और ये साइज वेरिएबल ट्रांजिएंट और कैच्ड, तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, 1 बिग हुआ। is empty, so is empty is working of the hash map। So basically if you know very well what is a hash map, that means you know all about hash set contains the map method contains key and add put and map dot put here। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि आप ऑब्जेक्ट जो दे रहे हो ऐड करते समय, यानी कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो ऐड एबीसी जो आया वो एबीसी ऐड मेथड के थ्रू यहाँ पर आता है और फिर ये पुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रेजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रेजेंट इज फ्रॉम हियर, दिस इज द स्टैटिक, दैट मीन्स ये केवल एक बार क्रिएट होगा, मल्टीपल टाइम नहीं क्रिएट होगा और इसी की मेमोरी ये शेयर कर रहे हैं पूरे वैल्यूज में, हमारी वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट। एंड चूंकि ये बूलियन टाइप का है यानी कि वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई उसके बेसिस पर ये क्या ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं ऐड मेथड। सो हैश सेट का ऐड मेथड जो वो रिटर्न क्या करता है, वो रिटर्न करता है बूलियन। रिमूव, तो ये भी रिमूव का जो ऑब्जेक्ट है ये मैप का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर मैप का क्लियर इस्तेमाल करते हैं, एंड क्लोन करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, सुपर डॉट क्लोन, ये नया आया, यहाँ से इन्होंने क्लोन किया और फिर उसके बाद न्यू किया। ओके, दैट मीन्स इन शॉर्ट इफ आई एम सेइंग दैट they are creating one object and returning that, if the something error found then they return the internal error। so basically क्लोन का ज़्यादा कुछ है नहीं, इनका इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड है, अगर आप इसे ओवरराइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप ओवरराइड करो और अपने हिसाब से क्लोन का लिखो। मोस्ट इंटरेस्टिंग serialization। So as we talk about that the serialization is overridden, so here it is overridden the private void write object, private void read object। so ये पूरी अप्रोच है, इसको देखते हैं। डिफॉल्ट राइट ऑब्जेक्ट s डॉट डिफॉल्ट राइट ऑब्जेक्ट, ओके, स्ट्रिंग का इनके पास एक ऑब्जेक्ट है s, फिर s डॉट राइट INT एंड कैपेसिटी, यानी कि मैप की जो कैपेसिटी है उसको ये इसके अंदर राइट करते हैं सबसे पहले सीरियलाइजेशन में, फिर फ्लोट यानी लोड फैक्टर क्या है वो रखते हैं, फिर उसके बाद साइज, मैप की जो साइज है उसको राइट करते हो, उसके बाद ये मैप के की सेट से एक एक ऑब्जेक्ट निकाल कर राइट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इसको सेव करते हैं। दिस वे दे आर सीरियलाइजिंग। Now come to the read object। so deserialization process में भी ये वही काम कर रहे हैं, h dot int capacity। okay, you guys may be found or not, we can look into this what it is doing। this is creating the an object, okay, not active exception, get object, set block data mode, default write fields and set block data mode। basically ये जो
ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है वो एक्टिवेट यहाँ से शुरू होता है, जिसमें इन्होंने कमेंट भी डाल रखा है, राइट आउट एनी हिडन सीरियलाइजेशन मैजिक। After this line, this should be the very first line into your write object. And then they started to working on this. In the same way, for this object input stream, they are reading fields, read fields, consume and ignore stream field currently 0. And from here they are started to read. पहले इन्होंने कैपेसिटी को रखा रीड INT, तो आप यहाँ पर देख सकते हो INT का एक कैपेसिटी, फ्लोट का एक लोड फैक्टर रखा गया था और साइज के लिए फिर अगेन एक INT। तो इन्होंने पहली INT को रीड करा और यहाँ पे वैल्यू रख दी, फिर इन्होंने रीड फ्लोट उसको रखा वहाँ रख दी, फिर इन्होंने लोड फैक्टर का कैलकुलेशन करी, क्योंकि ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट द हैश मैप एट द टाइम ऑफ डीसीरियलाइजेशन। फिर ये रीड INT कर रहे हैं, यानी कि थर्ड टाइम। सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू को डाल रहे हो उसी सीक्वेंस में आपको एक्सट्रैक्ट भी करना होता है। तो उस तरह थर्ड नंबर पर ये कर रहे हैं साइज। तो साइज को इन्होंने निकाला, फिर कैपेसिटी निकाली और उसके बाद इन्होंने मेमोरी क्रिएट करी और फिर अपने मैप मेथड को, जो इनका मैप है उसको क्रिएट किया और उसके अंदर वैल्यू डालने के लिए इन्होंने ये किया। ये देखिए लूप चलाकर एक एक वैल्यू को रीड किया, सीरियलाइज्ड फाइल से डीसीरियलाइज किया और फिर रखना शुरू किया और इसमें फिर वापस से प्रेजेंट यानी कि जो स्टैटिक वेरिएबल है ऊपर, ताकि मेमोरी यूजेस बढ़े ना, एक ही मेमोरी को सबके साथ शेयर कर ले। उसके लिए इन्होंने इससे पुट कर दिया। दोस्तों ये था पूरा सीरियलाइज, पूरा हैश सेट था और ये सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन था हैश सेट का। अब हैश सेट से आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा आप सिंपली आंसर कर सकते हैं और आपको इस्तेमाल करना है हैश सेट, तो यू गाइस कैन practice that one and you guys can take a look for the serialization deserialization also, and just take the awareness into the hash map because it is backed by hash map. So yes, you guys have to look on the hash map then jump into the hash set. थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नए डेटा स्ट्रक्चर या फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।